Dear aspirants, welcome to today's video where we will discuss the physiography of Jammu and Kashmir, or in other words, the physical features of Jammu and Kashmir. Before starting our today's session, here's a brief description of a book wherein you can find all the topics discussed in details with diagrams. You can get this book from Amazon or the Kashmir bookstore website, or if you want to visit the bookstore, it is located at the Lal Chowk, Srinagar, Ali Muhammad and Sons. So let's start our today's session. आज हम डिस्कस करेंगे क्या फीचर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिसमें माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं, हमारी वैलीज आती हैं. हम देखेंगे डिफरेंट माउंटेन पासेस जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट हैं, और उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेशंस, कुछ इम्पॉर्टेंट होली साइट एंड लेक्स जो पूरे कश्मीर को, पूरे जम्मू को एडॉन करते हैं, एक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं. तो इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है. अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ geography in specific and for the syllabus of the Jammu and Kashmir in general. सो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे मैंने फिज़िकल फीचर्स का एक मैप रखा हुआ है, एक फ़िज़िकल मैप रखा हुआ है जहाँ पे डिफरेंट फ़िज़िकल फीचर्स मार्क किए हुए हैं. तो जैसे जैसे हम इन फिज़िकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो हम इस मैप को भी साथ साथ में रेफ़र करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस फिज़िकल फीचर को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी कश्मीर वैली. तो मैप पे अगर आप देखिए, दिस इज़ द रीजन, ये वाला जहाँ पे जहलम प्लेन लिखा हुआ है, दिस इज़ द कश्मीर वैली. सो आपको इससे आइडिया मिलेगा कि हमारी वैली जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है और किन माउंटेन रेंजेस के बीच में लोकेटेड है. देखिए, वैली ऑफ कश्मीर को काफ़ी नामों से जाना जाता है, जिसमें एक काफ़ी फेमस नाम है इसका, वेल ऑफ कश्मीर. ठीक है, तो ये अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखें, ये नॉर्दर्न जम्मू एंड कश्मीर में फॉल करती है ये वैली. ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो नॉर्दर्न पार्ट में ये वैली फॉल करती है. इट इज़ एन इंटर माउंटेन वैली. इंटर माउंटेन वैली का मतलब है इट लाइज बिटवीन डिफरेंट माउंटेन रेंजेस. कौन से माउंटेन रेंजेस के बीच में? इट इज़ सराउंडेड बाय द रेंजेस ऑफ द हिमालयाज. ठीक है, तो इसके साउथ वेस्ट पे पीर पंजाल रेंज है, ये यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द पीर पंजाल रेंज साउथ वेस्ट में. और इसके नॉर्थ ईस्ट में जो है ग्रेटर हिमालयाज है, ये रहे ग्रेटर हिमालयाज. सो ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली फॉल करती है. अगर हम इसके डिमेंशंस देखें, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या है पूरी वैली की, सो इट इज़ approximately 135 kilometers long and 32 kilometers wide. Okay, and this valley is drained by the river Jhelum, which forms the Jhelum plain. वो Jhelum plain यहाँ पर दिखाया हुआ है. Okay, so as far as the coordinates are concerned, किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ये वैली फॉल करती है, सो इट फॉल्स इन द लैटिट्यूड ऑफ 33 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री नॉर्थ. दिस इज द लैटिट्यूड. और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 73 डिग्री नॉर्थ एंड 76 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में. तो वैली की अगर हम एलिवेशन देखें, सी लेवल से कितनी ऊपर है ये, इट इज़ 1850 मीटर्स अबव सी लेवल. एंड दिस रीजन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहलम रिवर फ्लो करती है, जिससे इसके आसपास के एरियाज काफ़ी फर्टाइल हैं एग्रीकल्चर के लिए. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये रीजन में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है. इस वैली से एग्जिट करने के लिए, यहाँ से बाहर जाने के लिए, देखिए इसके पीर पंजाल इस साइड में है और यहाँ से ये माउंटेन्स है. तो वैली से बाहर निकलने के लिए, जम्मू रीजन की तरफ जाने के लिए, इसमें एक पास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस, जिसको हम बानीहाल पास बोलते हैं. सो बानीहाल पास प्रोवाइड्स द एग्जिट फ्रॉम द वैली. और जो जहलम रिवर यहाँ से फ्लो करती है,
जो जहलिम प्लेन बनाती है, वो इस वैली को ड्रेन आउट करती है राइट अप टू बारामुल्ला, जहाँ पे एक गॉर्ज के थ्रू वैली जो है जहलिम जो है हमारी वैली से एग्जिट करती है। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि जहलिम जो है वो कश्मीर वैली से पास करती है, मेन रिवर कश्मीर वैली की यही है। तो अब जहलिम जो है अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स कैरी करती है जिनको हम एल्यूवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर वैली काफ़ी फर्टाइल हो चुकी है। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं या आसपास के जो एम्बैंकमेंट्स हैं इस जहलिम प्लेन में, दे आर चीफली कंपोज्ड ऑफ द लोम एंड क्ले। सो हमें लोम एंड क्ले के डिपॉजिट्स भी इधर देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट द कश्मीर वैली। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव करेवास। सो करेवास एक्चुअली हैं क्या? दीज आर द लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट्स। लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट्स का क्या मतलब है? लैक्स्ट्रीन का मतलब है वो वाले डिपॉजिट्स जो लेक की वजह से डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसा आपको पता है कश्मीर जो है पहले इट वाज सबमर्ज्ड इनटू अ मेजर लेक। कश्मीर वैली जो है ये एक पानी के अंदर सबमर्ज थी, तो ये एक बहुत बड़ी लेक थी। जब फिर विद टाइम बारामुल्ला गॉर्ज से एक पास क्रिएट हो गया जहाँ से जहलिम का पानी ड्रेन आउट हो गया, तो इस लेक का पानी भी धीरे धीरे वहाँ से निकल गया और जो लैंड है वो इमर्ज हो गई। बट इस लेक ने अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स किए थे। आप नॉर्मली भी देखेंगे जो लेक्स आप अपने आसपास देखेंगे, आप उनके बॉटम पे देखेंगे कुछ डिपॉजिट्स होते हैं। तो इसी तरह से अब क्योंकि पूरा कश्मीरी पानी के अंदर था, ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स की पहले की बात है, तो उस टाइम पे कुछ डिपॉजिट्स लेक ने कुछ जगहों पे किए थे, उन्हीं को हम बोलते हैं लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट्स। ये लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट्स हैं जो है जिनको हम करेवास बोलते हैं, दे आर मोर और लेस लाइक दी एलिवेटेड स्लोप्स, या फिर हम इनको एक तरह के प्लेटूज भी मान सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे इसकी एक पिक्चर भी दिखाऊंगा। सी दिस इज दी करेवा। ये फेमस करेवास हैं पाम्पोर रीजन के। अगर आप इसके आसपास का एरिया देखेंगे वो नीचे है, मतलब उसकी एलिवेशन कम है, बट ये करेवास जो यहाँ पे और यहाँ पे है ये बाकी की एलिवेशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो जिस तरह से बिल्कुल एक प्लेटू होता है जो अपने आसपास की लैंड से थोड़ा हाइट पर होता है, आप मानिए एक तरह से ये एक हिल की तरह होता है बट विद ए फ्लैट टॉप। तो इन्हीं को हम यहाँ करेवास बोलते हैं। दीज करेवास इन कश्मीर रीजन दे आर फेमस फॉर द कल्टिवेशन, दे आर सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन। और इसका एक हमें पूरा बेल्ट जो है पाम्पोर रीजन के अराउंड मिलता है कश्मीर में। सो ये भी एक खास एक फिजिकल फीचर है हमारे इस कश्मीर रीजन का। उसके अलावा करेवास में अगर आप देखेंगे इनमें रेवाइंस होती है। जैसे मैंने आपको कहा ये करेवास जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक करेवा है तो इसके बीच में एक रवाइन होगी, तो यहाँ पे दूसरा करेवा होगा, मतलब कंटिन्यूटी इसमें कमी होती है। ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। दे आर यूजुअली डिवाइडेड फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम इनके बीच में यूजुअल जो डेप्थ डिस्टेंस देखी गई है वो है 100 to 300 फीट। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो ऐसी डिस्टेंस पर ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कश्मीर वैली के साउथ वेस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे इनकी विड्थ है 12 to 35 किलोमीटर्स, ये विड्थ है। और अगर इनकी लेंथ की बात करें तो 83 किलोमीटर्स तक ऑन एन एवरेज इनकी लेंथ देखने को मिलती है। तो पाम्पोर के अलावा सोपोर, बारामुल्ला इन रीजन्स में भी हमें करेवास देखने को मिलते हैं। तो करेवास यूजुअली जो है जैसा मैंने आपको बोला एक एलिवेशन पे पाए जाते हैं। ऑन यूजुअली दे हैव एन एलिवेशन ऑफ 2000 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, दे रीच अप टू द एलिवेशन ऑफ 2000 मीटर्स अबव सी लेवल या 1300 फीट अबव फ्रॉम द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन। मतलब ये अगर प्लेन है तो यहाँ से दे राइज अप टू 1300 फीट। तो ये फीचर्स हैं करेवास के। उसके बाद वी हैव आउटर प्लेन्स, ये हमें जम्मू रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैप में देखें, देखिए यहाँ पे करेवास दिखाए हुए, ये रीजन जो ब्राउन में है
यहाँ पे मोस्टली हमारे करेवास लोकेटेड है। ठीक है, तो अब हमारे आते हैं आउटर प्लेन्स। ये रीजन है हमारा आउटर प्लेन्स का, जो पर्पल में मार्क्ड है यहाँ पे। तो ये हमारा जम्मू रीजन कंप्राइज करता है, इसमें कश्मीर का पार्ट नहीं आता है। दीज आर एक्सटेंशन ऑफ द पंजाब प्लेन्स। यहाँ पे अगर आप इंडिया का मैप देखें नीचे की तरफ, यहाँ पर भी प्लेन एरिया ही है, वहाँ पे हमारे पंजाब प्लेन है, जो जिनको ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है, ये उसी का एक पार्ट है। लोकली इन प्लेन्स का जो नाम है, इसको अंदरवा बजवत भी बोला जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो हर जगह ये प्लेन्स जो हैं दे आर वेरी फर्टाइल। इसमें हमें क्ले, सैंड या सिल्ट भी देखने को मिलता है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस इन प्लेन्स की हिल से इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें ग्रेवल और सैंड का कंटेंट कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये शिवालिक्स है और यहाँ पे हमारे ये आउटर प्लेन्स हैं, तो जितना हम शिवालिक्स के फुट हिल से दूर दूर जाएंगे, हमें वहाँ पे ग्रेवल का कंटेंट कम मिलेगा, सैंड का कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा। तो जितना आप माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हमें ग्रेवल और सैंड ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसको आप कंसिडर कीजिए, ये शिवालिक्स है और ये हमारा प्लेन है। अब ये प्लेन बने कैसे? ये वाली जो जम्मू प्लेन्स हैं, इनकी फॉर्मेशन का रीज़न क्या है? दे आर मेनली द डिपोजिशंस ऑफ द रिवर चिनाब, तावी, रावी और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इन रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हमने ऑलरेडी एक सेपरेट चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम में कवर किया हुआ है। तो उन ट्रिब्यूटरीज के डिपॉजिट्स की वजह से ये प्लेन रीजन्स जो है बने हैं। अब इस प्लेन रीजन की जो विड्थ है वो वैरी करती है फ्रॉम, किसी जगह ये 7 किलोमीटर वाइड है और किसी जगह 30 किलोमीटर वाइड है। तो ये स्ट्रेच कहाँ कहाँ करते हैं, मेनली किन किन रीजन्स को ये टच करते हैं प्लेन्स? अगर हम देखें, जम्मू रीजन में अखनूर इसमें कवर होता है, आरएसपुरा या रणबीर सिंहपुरा जिसको बोलते हैं वो कवर होता है, सांबा इसमें आता है एंड कठुआ। ये मेजर रीजन्स हैं जहाँ पे ये प्लेन्स पास होते हैं। हाइट जो है इन प्लेन्स की दे वैरी फ्रॉम 325 टू 350 मीटर्स। तो अब इन प्लेन्स का एक और ख़ास फीचर है, ये प्लेन्स जो है इसमें से काफ़ी ज़्यादा टॉरेंट्स जो है वो फ्लो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए शिवालिक्स है, शिवालिक्स पे कभी रेनफॉल के टाइम पे फास्ट फ्लोइंग वाटर जो है नीचे की तरफ इस प्लेन की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें टॉरेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं खाड्स। ठीक है, खाड्स आर नथिंग बट द टॉरेंट्स। ठीक है, द हिल टॉरेंट्स, जो शिवालिक्स के हिली रीजन से टॉरेंट्स क्रिएट होते हैं, उनको यहाँ पे खड़ बोलते हैं। ये खड़ जो है यूजुअली ड्राई रहते हैं समर सीजन में, विंटर सीजन में भी, बट इनमें जो है पानी भर जाता है जब रेनी सीजन इस रीजन में आ जाता है। इन खाड्स में एक पेक्यूलर तरह की ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में रीड्स और लोकली इनको बोलते हैं हम खार। ठीक है, दीज आर प्लांट्स। ये प्लांट्स यहाँ पे इस रीजन में ग्रो करते हैं, इन्हीं प्लेन्स में जहाँ पर ये हिल टॉरेंट्स जो है फ्लो करती हैं। आगे चलते हुए वी हैव देन शिवालिक्स। शिवालिक्स क्या है? दीज आर द आउटर मोस्ट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, मैप पे हम एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई विल मूव बैक टू द मैप। सो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये है शिवालिक, ये जो ग्रीन रीजन है ये वाला, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज एंड इट फॉर्म्स द शिवालिक्स। यही शिवालिक्स, इसी का पार्ट जो है यहाँ पे ये पीर पंजाल रीजन है, जो सेपरेट करते हैं कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से। ठीक है, तो इन्हीं शिवालिक्स को हम यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये शिवालिक्स जो हैं
ये एग्जिस्ट करते हैं इन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर बिटवीन रावी एंड द झेलम रिवर्स। सो रावी एंड झेलम के बीच में ये एक्सटेंड होते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स। इनकी जो विड्थ है वो वैरी करती है फ्रॉम 20 टू 50 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स। और अगर हम इनकी हाइट की, इनकी एलिवेशन की बात करें, सो इनकी जो हाइट है वो वैरी करती है 600 मीटर्स टू 1220 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है। अब जो शिवालिक्स के जो रॉक्स हैं, अगर हम उनकी कंपोजिशन की बात करें, सो दे आर मेड ऑफ द यंगर टेरिशरी रॉक्स। ठीक है। तो इन शिवालिक्स में जो है वेजिटेशन भी वैरी करती है एज द एलिवेशन वैरीज। मतलब 600 मीटर्स पे एक तरह की वेजिटेशन है, फिर 700 मीटर्स या 800 मीटर्स पे दूसरी तरह की वेजिटेशन है। तो जितना हम सी लेवल से ऊपर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वेजिटेशन भी चेंज होती है। तो एज फार एज द साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स आर कंसर्न, वहाँ पे हमें साउदर्न स्लोप्स पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। और हमें मिलते हैं यहाँ पे एवरग्रीन बुशेस और काफ़ी सारे स्क्रब्स भी। ये इसके साउदर्न पार्ट की बात है। तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, शिवालिक्स के ही नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, तो वहाँ पे हमें थिन वेजिटेशन मिलती है। ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थिन वेजिटेशन क्यों है नॉर्दर्न पार्ट पे और साउदर्न पे ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर। साउदर्न पार्ट में जो इट्स रिलेटिवली वार्मर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट, जहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा डिप हो जाता है। उस टेम्परेचर डिप होने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी थिन है। बट साउदर्न पार्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ कंडीशंस जो है फेवरेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। अब इन शिवालिक्स में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी हैं। ठीक है, ये एक और फीचर है इन शिवालिक्स का। तो दे हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, जिनको हम बोलते हैं दुन्स। ठीक है, ये शिवालिक्स में पाई जाती है। अगर हम जम्मू की बात करें तो वहाँ पे कुछ फेमस दुन्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव उधमपुर एंड वी हैव द कोटली दुन। These are the famous dunes, the longitudinal valleys as far as the शिवालिक्स are concerned। और इन्हीं शिवालिक्स में हमें दो फेमस लेक्स मिलती हैं जिनका नाम है मानसर एंड सुरिनसर। ठीक है। अब इन्हीं शिवालिक्स के पास और प्लेन्स के नज़दीक, मतलब जो मैंने आपको पिछले फिगर दिखाई थी, ये शिवालिक्स के पास यहाँ पे और प्लेन्स के नज़दीक, आप मानिए इस रीजन में यहाँ पे हमें एक खास फीचर मिलता है जिसको हम बोलते हैं कांडी लैंड। ठीक है, ये एक और फीचर है शिवालिक रीजन का कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कांडी लैंड। इस कांडी लैंड्स में क्या है, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, बट इट इज़ डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द रेन फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो यहाँ पर भी पानी की कमी रहती है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इट इज़ सोलली डिपेंडेंट ऑन रेन। और यहाँ पर भी काफ़ी टॉरेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इस रीजन में भी। शिवालिक्स के ही साउदर्न स्लोप पे जम्मू सिटी, जम्मू रीजन जो है वो लोकेटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 366 मीटर। तो इस ऑल्टीट्यूड पे हमें जम्मू देखने को मिलता है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द साउदर्न स्लोप साउथ ऑफ शिवालिक्स। ठीक है, और इस रीजन में जो ये कांडी रीजन है, ये वाला
कांडी लैंड है। यहाँ पे हमें कुछ नोमैड्स भी मिलते हैं जो अपनी कैटल ग्रेजिंग जो है इस रीजन में करते हैं, अपने कैटल के साथ वहाँ पे रहते हैं, जिनको हम गुज्जर्स बोलते हैं, या उनको दोदिया गुज्जर्स भी इस रीजन में दोदिया गुज्जर के नाम से भी जाना जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द मिडल हिमालयाज, या जिसको हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है, ये लेसर हिमालयाज जो हैं दे एग्जिस्ट बिटवीन रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ इन द वेस्ट and they continue up to मुजफ्फराबाद which is in the पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो रेंजेस है पीर पंजाल के या ढोलाधर के, वो इन्हीं लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज में पाए जाते हैं। तो अगेन अगर हम मैप को यहाँ पे फिर से रेफर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे लेसर हिमालयाज ये हैं, और इन्हीं लेसर हिमालयाज में हमारा पीर पंजाल रेंज भी फॉल करता है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि लेसर हिमालयाज का एक्सटेंट जो है वो रवि और पुंछ में है, और इसमें हमारी पीर पंजाल रेंज भी आ जाती है। तो अगर हम इनकी एलिवेशन की बात करें, दे आर 3600 टू 4600 मीटर्स अबोव सी लेवल, और ऑन एन एवरेज इनकी जो विड्थ है वो है 60 किलोमीटर्स। ठीक है, और अगर हम इनका एक्सटेंशन देखें, दे एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो इन्हीं माउंटेन्स में, इसी माउंटेन रेंज में, इन्हीं मिडल हिमालयाज में वी हैव ए फेमस माउंटेन जिसको बोलते हैं हम त्रिकुटा माउंटेन। ठीक है, दो और जो सैक्रेड केव है वैष्णो देवी की, वो भी इसी त्रिकुटा माउंटेन में लोकेटेड है। सो वैष्णो देवी श्राइन वो इसी मिडल हिमालयाज में लोकेटेड है, और मिडल हिमालयाज में किस माउंटेन पे? त्रिकुटा माउंटेन रेंज में। ये मिडल हिमालयाज जो है हमारी ड्रेनेज के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी रिवर्स जो है उसका ओरिजिन जो है वो इन्हीं मिडल हिमालयाज से है। फॉर एग्जांपल वी हैव उज्ज, बसंतर, मानवर्तवी, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स अमंग्स्ट अदर्स, काफ़ी सारी छोटी छोटी रिवर्स भी हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है इनका ओरिजिन इन्हीं हिमालयाज में, मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज में है। तो अगर हम यहाँ इसकी रॉक्स की बात करें, इनके रॉक्स का कंपोजिशन क्या है इस माउंटेन रेंज का, तो इसमें हमें सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन भी देखने को मिलता है। तो डिफरेंट जियोलॉजिकल एजेस से हमें यहाँ रॉक्स देखने को मिलती हैं, और वो रॉक्स किसकी बनी है? इन 3 टाइप ऑफ द स्टोन्स की, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन। तो यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा ये माउंटेनस रीजन है, स्लोपी रीजन है। यहाँ पे जो पीपल हैं दे डिपेंड मेनली ऑन कैटल कीपिंग, टूरिज्म, फॉरेस्ट इंडस्ट्री एंड लम्बरिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखेंगे ग्रेटर हिमालयाज, या जिनको हम इनर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, these are one of the loftiest mountain ranges in the world। काफ़ी हाई माउंटेन पीक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी ठंडा रीजन है ये, तो इसलिए यहाँ पे हैबिटेशन भी नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे हमें वेजिटेशन भी देखने को नहीं मिलती है। ये मोस्टली स्नो बाउंड रीजन ही रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो उनकी हाइट जो है, उनकी एलिवेशन जो है वो वैरी करती है। इवन कुछ माउंटेन्स की हाइट जो है वो देखी गई है अप टू 7000 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, इसी तरह से फ्यू आर इवन 8000 मीटर्स अबव सी लेवल। तो आप इमेजिन कीजिए कितने लॉफ्टी माउंटेन्स हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। तो अगेन अगर हम मैप को यहाँ पे रेफर करें ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ग्रेटर हिमालयाज कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, सो ये हमारा ग्रेटर हिमालय रीजन है।
जो एक्सटेंड करता है यहाँ से लद्दाख में, ठीक है। इसी ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में हमारी कश्मीर वैली है। सो मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं साइड वैलीज। कश्मीर में यूजुअली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द साइड वैलीज। वी हैव लिदर वैली, देन वी हैव सिंध वैली एंड वी हैव लोलाब वैली। तो अगर हम लेदर वैली की बात करें, ये अनंतनाग रीजन में पाई जाती है, खास तौर से अनंतनाग में भी, कहाँ पे, पहलगाम में, क्योंकि लेदर रिवर जो है वहीं से फ्लो करती है। तो ये वैली जो है इस रीजन में डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में। एक इसका जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स शीशनाग, तो एक ब्रांच इसकी नॉर्थ ईस्ट जाती है टुवर्ड्स द फेमस शीशनाग लेक, और जो उसकी दूसरी ब्रांच है वो जाती है टुवर्ड्स अमरनाथ केव। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है इट इज अराउंड 5 to 8 किलोमीटर वाइड, 5 to 8 किलोमीटर। साइड वैली का मतलब है एक्चुअली ये रिवर जो है लेदर रिवर, इसके फ्लो होने से जो वैली क्रिएट होती है। आप मानिए ये इस तरह से एक माउंटेन है, यहाँ से दूसरा माउंटेन है, यहाँ से लेदर फ्लो कर रही है। अब जो यहाँ पे ये वैली क्रिएट हो गई, इसी को हम बोलते हैं साइड वैली। साइड अब इसलिए क्योंकि ये जो है इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर झेलम, ये मेन रिवर नहीं है, क्योंकि ये रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरी है। सो इस वजह से इसको मेन रिवर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मेन रिवर से जो वैलीज क्रिएट होती हैं उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी कॉल इट द साइड वैली। अब इस वैली में जो है बोथ साइड से, अगर आप पहलगाम कभी गए होंगे आपने वहां पे देखा होगा कि इट इज़ अ डेंस फॉरेस्ट रीजन। सो ये वैली जो है इट इज सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स ऑलमोस्ट फ्रॉम द ऑल साइड्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी बढ़ जाती है बिकॉज इट इज ऑन द रूट टू द होली अमरनाथ श्राइन। अब जो ये लेदर रिवर है जिसकी वजह से साइड वैली बनती है, इसका पानी कहाँ से आता है, इसका ओरिजिन कहाँ से? इसका ओरिजिन इसी शीशनाग लेक से है, विच इन टर्न इज फेड बाय द ग्लेशियर्स। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एक साइड वैली की। आप देखिए क्लियरली, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी रिवर फ्लो कर रही है, इसने साइड पे वैलीज क्रिएट की हैं और यहाँ पे हमारे ये माउंटेन्स हैं। तो इसी को हम साइड वैली बोलते हैं। देन सिंध वैली, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट। अब इसको सिंध इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द रिवर सिंध, जो हमारे गांधरबल, ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द गांधरबल टू जोजिला पास। ये वैली जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गांधरबल टू जोजिला पास कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स। और सोनमर्ग जो है एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट जो है वो भी हमें इसी रीजन में देखने को मिलता है। तो इस रीजन में इनफैक्ट हमें कुछ फेमस लेक्स भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल वी हैव विशनसर, वी हैव कृष्णसर और गंगबल। देन वी हैव दिस लोलाब वैली। लोलाब वैली जो है इट इज अराउंड 25 किलोमीटर लॉन्ग, 5 किलोमीटर वाइड। इस वैली से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स जाती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लाहवाल स्ट्रीम, ठीक है, और इसमें भी थिक फॉरेस्ट कवर है। तो इसमें इनफैक्ट थिक फॉरेस्ट कवर के अलावा इसमें एक्सटेंसिव पास्चर लैंड्स भी हैं जहाँ पे हमें नोमैड्स मिलते हैं जो अपने कैटल के साथ वहाँ पे ग्रेजिंग करने जाते हैं। सो ये वैली जो है ये कश्मीर के नॉर्दर्न रीजन में है, नॉर्थ कश्मीर में पाई जाती है। और ये हमारा जो है अनंतनाग या लेदर वैली जो है ये हमारा साउथ कश्मीर में है। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डिफरेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ कश्मीर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव हरमुख, वी हैव कोलोहाई, देन यहाँ से नुनकुन है एंड हियर वी हैव पीर पंजाल। और यहाँ पे ये रहा हमारा बानिहाल पास जो कनेक्ट करता है कश्मीर के साउथ को जम्मू रीजन के साथ। यहाँ पे
ठीक है, तो इससे भी आपको आइडिया लग सकता है कि कश्मीर के फिजिकल फीचर्स में कौन सा रीजन कहाँ पे है, कहाँ से कौन सा रीजन कनेक्ट होता है। सो मोस्टली आप देखिए जो कश्मीर है, इट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट माउंटेन्स। सो घिरा हुआ है पूरा कश्मीर माउंटेन से, तभी यहाँ के टेम्परेचर कंडीशंस भी इसके साउदर्न वाले पार्ट जम्मू रीजन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर हम डिफरेंट रेंजेस की यहाँ पे बात करें, नुनकुन रेंज है तो यहाँ पे इसकी एलिवेशन भी दी हुई है। देन वी हैव कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो है वो यहाँ पे मैप पे नहीं दिखाई गई है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, ओवरलैप हो जाता है, जिनको हम यहाँ अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रेंज जिसको हम बोलते हैं अफरवत रेंज। ठीक है, इस अफरवत रेंज की जो पीक है, जो इसमें हाईएस्ट पीक पाई जाती है, वो है 4390 मीटर्स अबोव सी लेवल। और ये जो लोग गुलमर्ग गए होंगे वहाँ पे उन्होंने देखा होगा अफरवत रेंज को। इनफैक्ट गंडोला से भी ये रेंज इजीली विजिबल होती है। सो गुलमर्ग में हमें ये रेंज देखने को मिलती है। देन वी हैव तोस मैदान रेंज। ये जो तोस मैदान रेंज है, ये पार्ट है इनर हिमालयाज का। मोस्टली जो है ये बर्फ़ से कवर्ड रहती है, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट पीक है काजीनाग पीक। ठीक है, इसी तरह से वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीर पंजाल, मोस्ट फेमस रेंज पीर पंजाल रेंज। ये लोअर हिमालयन रीजन में पाई जाती है। तो इट रन्स बिटवीन द बियास एंड द नीलम रिवर। ठीक है, और यही वो रेंज है, जैसा मैंने रिपीटेड इस लेक्चर में कहा है, यही वो रेंज है जो सेपरेट करती है कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से। और इसी पीक के थ्रू हमारा फेमस बानीहाल पास निकल के आता है। तो यहाँ पे एक मैप के थ्रू भी ये मैं आपको दिखाता हूँ। सी, दिस इज़ दी बानीहाल पास, जो हमारी श्रीनगर वैली को कनेक्ट करता है हमारे जम्मू रीजन के साथ। अब जो हमारे ये डिफरेंट माउंटेन्स हैं, इसमें कुछ पासेस भी हैं। पास का मतलब क्या होता है? एक रास्ता जो माउंटेन से निकल के जाता है, जो हमें अलाउ करता है इस रास्ते को क्रॉस करने में, जो विच गोज थ्रू द माउंटेन्स। पीर पंजाल एक हमारा फेमस पास है पीर पंजाल रेंज में, जिसको हम बोलते हैं पीर पंजाल पास। ये पीर पंजाल पास जो है ये कनेक्ट करता है कश्मीर को राजौरी और पुंछ के साथ, जहां से हमारी फेमस मुगल रोड जाती है। ठीक है, सो ये कश्मीर को कनेक्ट करता है विद द पुंछ रीजन। इसी तरह से वी हैव सिंथन पास। ये कनेक्ट करता है कश्मीर को किश्तवाड़ के साथ। जो फेमस सिंथन टॉप माउंटेन है हमारा, उसके थ्रू ये पास निकल के आता है। और इसी तरह से वी हैव साच पास। ये कनेक्ट करता है छम्ब डिस्ट्रिक्ट को विद द पांगी वैली ऑफ हिमाचल। सो छम्ब एंड पांगी रीजन्स को ये कनेक्ट करता है। पांगी जो है इट इज अ प्लेस फाउंड इन द हिमाचल प्रदेश। अब जो माउंटेन रेंजेस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज इन पीक्स के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनके ऑल्टरनेट नेम्स के बारे में पूछा जाता है, और इनमें अगर कोई स्पेशल फिजिकल फीचर है उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स इन JNK। पहले हम देखेंगे हरमुख। ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और इसमें इसके फुट हिल्स पे हमें गंगबल लेक मिलती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन बाय द ऑल्टरनेट नेम ऑफ द कैलाश ऑफ कश्मीर। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द होली प्लेसेस बाय द हिंदू कम्युनिटी। इसको नाम पड़ा है कैलाश ऑफ कश्मीर। और कैलाश ऑफ कश्मीर क्योंकि ये कहलाता है, इसीलिए गंगबल लेक को यहाँ पे
हरमुख गंगा भी कहा जाता है, हरमुख गंगा। ये ऑल्टरनेट नेम्स याद रखना काफी जरूरी है। देन वी हैव अनदर पीक जिसको हम बोलते हैं सिकल मून पीक। या इसका दूसरा नाम जो है वो है भरनजार पीक। ठीक है, ये कहां पे है? ये किश्तवाड़ रीजन में पाई जाती है। ओके, और इसकी जो एलिवेशन है इट इज अराउंड 6574 मीटर्स अबव सी लेवल। देन वी हैव अनदर माउंटेन कोलाहाई पीक। कोलाहाई पीक का ऑल्टरनेट नेम जो है वो है गाश ब्रड। गाश ब्रड ये कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब है इल्यूमिनेटेड कैट। ठीक है, इसकी एलिवेशन जो है इट इज 5425 मीटर्स अबव सी लेवल और ये सोनमर्ग रीजन में पाई जाती है, अगेन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये माउंटेन जो है कोलोहाई पीक जो है इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द कश्मीर डिवीजन और ये ग्रेट हिमालयन रेंज का पार्ट है। सो कोलोहाई इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन कश्मीर, J&K नहीं, सिर्फ कश्मीर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कश्मीर में इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। उसके अलावा इट वाज फर्स्ट क्लाइंब बाय अ मेडिकल टीम हेडेड बाय डॉक्टर अर्नेस्ट नर्व इन 1912। सो डॉक्टर अर्नेस्ट नर्व ने इसको एक टीम के साथ क्लाइंब किया था पहली बार इन द ईयर 1912। देन वी हैव तत्कुटी पीक। तत्कुटी पीक जो है ये हमें बॉर्डर रीजन में मिलती है, ऑन द बॉर्डर ऑफ द बडगाम एंड द पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स। सो इसकी एलिवेशन जो है इट इज अराउंड 4760 मीटर्स अबव सी लेवल। देन वी हैव महादेव पीक। महादेव पीक जो है ये हमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द पीक ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर पीक या पीक ऑफ श्रीनगर। तो टारसर मारसर लेक जो है वो इसी पीक के ईस्टर्न साइड पर है, टारसर एंड मारसर लेक्स। ठीक है, उसके अलावा वी हैव अनदर पीक विच इज नोन एज द सिरबल पीक। सिरबल पीक जो इसकी एलिवेशन है 5235 मीटर्स अबव सी लेवल। ये अगेन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इट वॉज फर्स्ट सर्वेड बाई मेडिकल टीम अगेन हेडेड बाय द डॉक्टर अर्नेस्ट नर्व। ठीक है, इसको क्लाइंब इन्होंने नहीं किया बट इसका सिर्फ सर्वे किया है सिरबल पीक का। उसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज वी हैव ब्रह्मा मैसिफ। ये ब्रह्मा मैसिफ जो है ये किश्तवाड़ हिमालयाज में पाया जाता है। सो किश्तवाड़ रीजन में ये ब्रह्मा मैसिफ पाया जाता है ऑन इट्स बॉर्डर विद द हिमाचल प्रदेश। इनफैक्ट ये जो ब्रह्मा मैसिफ है इसको मैसिफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें खुद इसके अंदर जो है 4 पीक्स पाई जाती हैं। उन 4 पीक्स का नाम क्या है? ब्रह्मा फर्स्ट, ब्रह्मा सेकेंड, देन फ्लैट टॉप एंड अर्जुन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वी हैव ब्रह्मा फर्स्ट, सेकेंड, flat top and then we have अर्जुन। तो एक ब्रिटिश माउंटेनियर थे जिनका नाम था क्रिस बॉनिंगटन। ही along with निक एस्टकोट
एंड एडेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग। उन्होंने पहला एसेंट ब्रह्मा फर्स्ट पे किया 1973 में। ठीक है, यहाँ पे मैं इन ब्रिटिशर्स के नाम लिखता हूँ जिन्होंने पहली बार इस पे क्लाइंब किया है। सो वी हैव क्रिस बॉनिंगटन, उसके बाद अलॉन्ग विद द निक एस्कॉट। ठीक है, 1973 में इन्होंने इसको पहली बार एसेंट किया, मगर किसको? सारे ब्रह्मा मैसिव को नहीं, सिर्फ इसको ब्रह्मा फर्स्ट को। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनसे रिलेटेड थे। तो एग्ज़ाम में मोरलेस आपको इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करके इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को इस लेक्चर में इंक्लूड किया है, और जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं उनको भी हमने इस लेक्चर में कवर किया है। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।